नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ऐड एंड प्रिंट लोगो ऑन इनवॉइस इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, बिजी के अंदर हम अपने इनवॉइस के अंदर अपनी कंपनी का लोगो ऐड करके और उसको कैसे प्रिंट सेटअप कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बिजी के अंदर हम अपने सेल इनवॉइस के अंदर हम अपनी कंपनी का लोगो प्रिंट करने के लिए लगाना चाहते हैं कि हम अपना कोई भी इनवॉइस प्रिंट करें तो उस पर हमारी कंपनी का लोगो छपा हुआ आए। जैसे यहाँ पर बिजी का आता है, ऐसे ही हमारी कंपनी का भी लोगो जब हम इनवॉइस प्रिंट करें तो उसमें आए। तो उसके लिए हमें कुछ ऑप्शन ऑन करने होते हैं और हम अपना लोगो बिजी के अंदर अपलोड करना होता है, जिसके द्वारा हम अपने इनवॉइस पे अपना लोगो प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि अभी हमारी बिजी के अंदर नॉर्मल जैसे प्रिंट आता है, हम सेल मॉडिफाई करेंगे, ऑल्ट पी करके सेल इनवॉइस स्टैंडर्ड। यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो सेल का इनवॉइस है उसके अंदर अभी कोई भी लोगो आ नहीं रहा है। नॉर्मली आपने कई बार देखा होगा कि आपके पास जब परचेज आती है तो कई कंपनियों का लोगो यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रिंट में आता है, प्रिंट होके आता है। तो आप चाहते हैं कि आपका भी यहाँ पर आपका कंपनी का लोगो यहाँ पर प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको इजी के अंदर एक सेटिंग करनी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अंदर सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है लोगो, प्रिंट लोगो। यहाँ पर आप इसको अगर नो करते हैं तो आपका वहां पर कोई भी लोगो शो नहीं करेगा। अगर आप इसको यस कर देते हैं तो वहां पर क्या होगा, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने यस कर दिया लेकिन आप अपनी कोई इमेज नहीं लगाते हो, तो बिजी बाय डिफॉल्ट अपनी एक इमेज सेव कर देता है और लगा देता है, उसका नाम होता है नो इमेज करके। जैसे अब हमने वहां पर ऑप्शन ऑन कर दिया है सप्लाई आउटवर्ड मॉडिफाई करके, आप देखेंगे तो वहां पर अभी लोगो आएगा, लेकिन वो लोगो उस पर सिर्फ लोगो के नाम पर एक वहां पर क्या लिखा आ जाएगा, नो इमेज। अब हम प्रीव्यू करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया है, नो इमेज। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने लोगो तो प्रिंट के लिए ऑप्शन ऑन कर दिया लेकिन आपने कोई इमेज सेट नहीं करी है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको अपनी इमेज लगानी है तो वापस इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड सेल्स इनवॉइस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम सेट कर देंगे अपनी इमेज। यहाँ से आपको ब्राउज करना है अपना लोकेशन कंप्यूटर का, वहां पर आपको जाके पाथ दे देना है। जैसे ये मेरा लोगो है, मैंने इसको ओपन किया, उसके बाद यहाँ पर आपके तीन चार ऑप्शंस है जो आपको चूज करने होते हैं। ये है आपका पहला हाइट और वेट। आपकी इमेज मान लीजिए बहुत बड़ा साइज है या छोटा साइज है, आपको एक स्टैंडर्ड साइज होता है वो 1-1 इंच होता है। हाइट भी 1 इंच और वेट भी 1 इंच आपको रखनी होगी। उसके बाद आपको सेव कर देना है ताकि आपका इमेज का जो साइज है वो आपके इनवॉइस की फॉर्मेटिंग को खराब ना करे और आपका एक प्रॉपर साइज में आपका लोगो सेट होके आ जाए। उसके बाद आता है पोजीशन। पोजीशन आपको कहाँ रखनी है, टॉप लेफ्ट में, टॉप राइट में या टॉप सेंटर में। तो नॉर्मली टॉप लेफ्ट में ही रखा जाता है। टॉप लेफ्ट पे रखने के बाद क्या होगा, आप सेव करेंगे तो आपका जो लेफ्ट में जैसे मैंने अभी दिखाया था नो इमेज करके, वहां पर आपका लोगो चेंज होके आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है मेनली प्रिंट टाइप। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, सुपर इम्पोज और क्रिएट स्पेस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि जो लोगो आपका अभी लगा हुआ है उस लोगो को आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको सेव करके दिखाता हूँ। हम मॉडिफाई करेंगे, बिल प्रिंट करेंगे, सेल इनवॉइस स्टैंडर्ड करेंगे, प्रीव्यू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आपका लोगो आ गया है। ये लोगो सुपर इम्पोज ऑप्शन के अंदर करने से क्या होता है कि यहाँ पर आपका पहले जीएसटी नंबर लिखा आ रहा था, वो जीएसटी नंबर सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट कर दिया सुपर इम्पोज ऑप्शन आपको चूज करने से। मतलब ये है कि यहाँ से जो भी टेक्स्ट था वो इस इमेज के पीछे छुपा देगा, मतलब यहाँ से हटा देगा या उसको छुपा देगा, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा यहाँ पे। और उस इमेज के पीछे आपको कुछ नहीं होगा या इमेज के पीछे आपकी कोई भी चीज दबेगी नहीं। सुपर इम्पोज के अंदर तो ये होता है कि आपका वहां पर प्रॉपर इमेज के लिए स्पेस बनाएगा, उसी स्पेस के अंदर, उसी बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कोई भी हाइट विड्थ नहीं बढ़ाएगा बॉक्स की। और अगर आप क्रिएट स्पेस ऑप्शन चूज करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है स्टैंडर्ड में जाके, सेल्स इनवॉइस के अंदर जाके यहाँ पर मैंने चूज किया क्रिएट स्पेस। अब मैं क्रिएट स्पेस सेव करता हूँ तो ये क्या करेगा, जो मेरा जीएसटी नंबर वहां पे लेफ्ट में लिखा हुआ था
अब आप देखेंगे प्रीव्यू करके, तो ये क्या करेगा, ये जो इमेज है वो उस इमेज को ऊपर कर देगा, जीएसटी नंबर उसके नीचे ला देगा, और आपका जो बॉक्स का साइज है वो आपका बड़ा कर देगा। आपकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, आपको हो सकता है कि वो अच्छी ना लगे, हो सकता है कि आपको अगर इस ऑप्शन में यूज करना है, मान लीजिए आपका पूरा का पूरा आपकी विड्थ जो है आपको पूरी लोगों की बढ़ानी है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके लोगों की हाइट कम है और विड्थ बहुत लंबी है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सुपर इम्पोज और क्रिएट स्पेस के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। ये आप अपने लोगों के अनुसार या आपकी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोनों के डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि सुपर इम्पोज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा उस इमेज की लोकेशन के पास, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो स्पेस जो है वो वहां से ऑटोमेटिकली बीजी अपने आप शिफ्ट कर देगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुपर इम्पोज में ये जीएसटी नंबर यहाँ पर उद्यम नंबर के नीचे आ गया था, और क्रिएट स्पेस में क्या होता है कि आपका टेक्स्ट तो वही रहेगा, इमेज के लिए वो अलग से स्पेस क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी बिजी के अंदर प्रिंट लोगो ऑप्शन यूज करके आप अपने इनवॉइस में लोगो प्रिंट करवा सकते हैं, और दोनों ही ऑप्शन जो आपके लिए सुटेबल और बेस्ट है आप वो चूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।